जब भी कोई डर आता है, विचार आता है, वो इतने सच्चे लगते हैं, इतने डरावने लगते हैं कि आप उन्हें पकड़ लेते हो, आप उनसे लड़ने लगते हो, लड़ते लड़ते पूरा दिन निकल जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताऊंगा, एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे जानने के बाद पक्का है डर का सच्चा लगना, विचारों का सच्चा लगना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। बस इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जितना आसान मैं बताऊंगा उतना आसान आपको कोई यूट्यूबर नहीं बताएगा। सबसे पहले इस बात को समझो कि विचारों का आना हमारे बस में नहीं है। विचार हम जानबूझकर पैदा नहीं करते, विचार हमारी मर्जी से नहीं आते, वो अपने आप आते हैं। मन का काम ही है विचार को पैदा करना। जैसे दिल का काम है धड़कना, फेफड़े का काम है सांस लेना, ठीक उसी तरह मन का काम है विचार पैदा करना। हम विचारों को आने से नहीं रोक सकते, वो तो आएंगे ही। लेकिन एंजाइटी के केस में, गहरी एंजाइटी के केस में विचार लगातार चलते रहते हैं, एक मशीन की तरह चलते रहते हैं, आंधी तूफान की तरह आते हैं, अटैक करते हैं विचार, मन को पीड़ा देते हैं, शरीर में सिम्टम्स पैदा करते हैं, दर्द देकर चले जाते हैं। एंजाइटी के केस में यह चीज लगातार होती है। मन की हरकत को पढ़ो, मन को देखो, मन हमें कैसे फंसाता है। जब भी कोई विचार आता है वो थोड़ा सच्चा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी इसी वक्त हो ही जाएगा, हम डर जाते हैं और डर कर उस विचार को पकड़ लेते हैं। ध्यान से देखना, जैसे ही उस विचार को पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद वो डर और सच्चा लगता है, वो विचार और सच्चा लगता है। जब वो विचार और सच्चा लगता है तो हमारा मन उस विचार को और तेजी से और कस के पूरे प्राणों के साथ पकड़ लेता है। और जब और कस के पकड़ता है तो भाई विचार और तेजी से, वो भावनाएं और सच्ची लगने लगती है। यानी जैसे जैसे हम विचारों को पकड़ते जाते हैं, वैसे वैसे विचार का सच्चा लगना, भावनाओं का सच्चा लगना ये और बढ़ता जाता है। ये इसी तरह होता है। फिर मन को गहरी पीड़ा होती है, गहरे सिम्टम्स पैदा होते हैं, मन भागने के लिए मजबूर करता है, खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए भावनाएं पैदा करता है। आपने देखा मन की इस हरकत को? क्या आपने यहां पर देखा? बहुत बड़ी चीज, बहुत ही गहरी चीज सीखने को मिली अगर आप देख पाए तो। असल में विचारों के आने से पीड़ा नहीं होती, विचारों को पकड़ने से पीड़ा होती है, विचारों से लड़ने से पीड़ा होती है, विचारों को महत्व देने से पीड़ा होती है, विचारों को भाव देने से पीड़ा होती है। इसलिए मैं कहता हूं विचारों को भाव देना बंद कर दो, वो तुम्हें घाव देना बंद कर देगी। ये लाइन बड़ी गहरी है, बहुत बड़ी लाइन है, बड़ी गहरी लाइन है, लेकिन इसे गहराई से समझने की जरूरत है। आप बोलोगे सर विचार इतने तेजी से आते, विचार इतने सच्चे लगते कि मन बिना पकड़े मानता ही नहीं है। मन को लगता है इसे पकड़ूंगा नहीं तो फिर मैं खतरे से बच नहीं पाऊंगा। हालांकि ये खतरा झूठा है, ये विचार भी झूठे, खतरे भी झूठे, लेकिन एंजाइटी में ऐसा ही होता है। मन को लगता है इस विचार को पकड़ूंगा नहीं तो ये विचार सच हो जाएंगे, मैं इसे संभाल नहीं पाऊंगा, मैं इससे बच नहीं पाऊंगा, इसीलिए मन उसे पकड़ लेता है। तो ध्यान से सुनना, करना क्या है। जैसे ही विचार आएंगे वो सच्चे लगेंगे, डर पैदा करेंगे, एक घबराहट पैदा करेंगे पकड़ने के लिए, लेकिन आप खड़े रहना, रुके रहना, भीतर से रुके रहना, चुप्पी मारे रहना, कोई पॉजिटिविटी नहीं देना, कोई निगेटिविटी भी मत देना, बस खड़े रहना, रुककर ऑन द स्पॉट खड़े हो जाना। अचानक से डर आएगा, घबराहट आएगा, अचानक से बढ़ेगा, एक घबराहट आएगा, सच्चा लगेगा, आप डर जाओगे, पकड़ोगे, पकड़ना नहीं, रुके रहना, रुक जाना, पकड़ने से पहले ही रुक जाना, स्टॉप, रुक जाना, रुक जाना, आप रुक जाना। किसी भी शर्त पर, किसी भी कंडीशन पर नहीं पकड़ना। शुरुआत में जब आप इसे पकड़ोगे नहीं तो शुरुआत में एक घबराहट पैदा करेगा, बेचैनी पैदा करेगा, एक तड़पन पैदा करेगा, इसलिए कि आप घबरा कर, बेचैन होकर, तड़प कर उसे मजबूरी में पकड़ ही लो। क्योंकि शुरुआत में मैंने क्या कहा, विचार आएंगे, सच्चे लगेंगे, मैंने कहा आप उसे पकड़ना नहीं, किसी भी शर्त पर खड़े रहना, भीतर से चुप्पी मारे रहना, कुछ भी मत बोलना। लेकिन जब आप शुरुआत में चुप्पी मारोगे तो उसी पॉइंट पर घबराहट और पैदा होगी, बेचैनी और पैदा होगी, तड़पन और पैदा होगी। इसलिए मन इसलिए यह पैदा करता है घबराहट कि आप डर कर, मजबूर होकर विचारों को पकड़ ही लो। लेकिन जहां विचारों को पकड़ लेते हो वहीं पूरा गेम खत्म हो जाता है, फिर आप फंस जाते हो। आप शुरुआत में उस बेचैनी को सहते जाना, रुकना। और दूसरी तरफ विचारों से डरकर भागना भी नहीं, मुंह छिपाना भी नहीं,
भागना भी नहीं, एक तरफ लड़ना भी नहीं, कोई जवाब नहीं देना, कोई पॉजिटिविटी नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, दूसरी तरफ भागना भी नहीं, भागना भी नहीं, मुंह छुपाना भी नहीं, नजरें छुपाना भी नहीं, सिर्फ खड़े रहना, सहन कर लेना कुछ सेकंड तक। मैं कहता हूं रटे रटाए तरीके से सिर्फ सहन नहीं करना, यहां सहन करने का मतलब रुक जाना, रुके रहना, बस इस शुरुआती तूफान को सहन कर लेना। उसके बाद अपने आप विचार शांत होने लगेंगे। ये जो विचार सच्चे लग रहे हैं, ये जो विचार सच्चे लग रहे थे, इसका सच्चापन भी कम होने लगेगा, विचारों का सच्चा लगना भी कम होने लगेगा। और फिर धीरे धीरे विचारों को पकड़ने की ये जो छटपटाहट है, ये जो तड़पन है, ये जो बेचैनी है, ये भी कम होने लगेगी। और फिर धीरे धीरे वर्तमान में आने का मौका मिलेगा, और उस मौके को छोड़ना नहीं, वर्तमान में आ जाना। उसके बाद आप अपने काम में व्यस्त हो जाना। और जब जब ये विचार आए इस तरीके से, तो इसी तरीके से इसे देखने का, समझने का, रुक कर देखने का, देखते हुए सहन करने का अभ्यास आप हर बार करना। और इस तरीके से धीरे 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 विचारों का सच्चा लगना कम होगा। आपने देखा यहां पर क्या हुआ, विचार आया, सच लगा, घबराहट पैदा किया, डर पैदा किया, डरने के बावजूद मैं रुका रहा, उसे पकड़ा नहीं। विचार सच लगने के बाद भी मैं रुका रहा, उसे पकड़ा नहीं, रुककर देखा, सहन किया। इसके बाद विचार, ये जो सच लग रहे थे, विचारों का सच्चा लगना, ये अपने आप कम होता गया। जब ये अपने आप कम होता गया, तो फिर विचारों को पकड़ने की कोई मजबूरी, कोई छटपटाहट पैदा ही नहीं हुई, कोई छटपटाहट पैदा नहीं हुई। फिर बात आगे बढ़ी ही नहीं, कोई सिम्टम्स पैदा हुआ ही नहीं, कोई पीड़ा हुई ही नहीं। यहां पर भी एक बड़ी चीज मैंने सीखा, नई चीज मैंने सीखा कि विचारों को पकड़ने की पहली कोशिश को ही छोड़ना है। विचार शुरुआत में ही घबराहट पैदा करेंगे, शुरुआत में सच्चे लगेंगे, बस शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही जो हम कोशिश करते हैं, जो हम ट्राई करते हैं उससे लड़ने की, उससे पकड़ने की, पॉजिटिविटी ठोकने की, नेगेटिविटी ठोकने की, हमें उसे ही छोड़ देना है, उस कोशिश को ही छोड़ देना है। जैसे विचार हम कोशिश करते, ये जो कोशिश है, ये कोशिश, इस कोशिश को छोड़ दो। भीतर ही भीतर ये जो कोशिश करते हैं, इस कोशिश को ही छोड़ दो। विचारों को पकड़ने की पहली कोशिश को ही छोड़ना पड़ेगा। अगर आप विचारों को पकड़ने की पहली कोशिश को छोड़ दोगे, तो विचारों का सच्चा लगना अपने आप कम होगा, अपने आप कम होगा। फिर विचारों को पकड़ने की कोई छटपटाहट, कोई तड़पन, कोई बेचैनी पैदा होगी ही नहीं, विचार अपने आप शांत होते जाएंगे। प्लीज आप देखो, मन की हरकत को देखो, जितना देखोगे, जितना समझोगे, उतना आप यहां से निकलते जाओगे। हमें विचारों के साथ की गई पहली कोशिश को ही छोड़ देना है। विचार जब शुरुआत में, स्टार्टिंग में, इनिशियल पॉइंट में जब सच्चे लगते हैं, तो उसी वक्त जो हम कोशिश करते हैं, ये जो कोशिश करके पकड़ते हैं, इस कोशिश को ही छोड़ देना है। पहली ही बार में पहली ही कोशिश को छोड़ देना है। अगर पहली ही बार में पहली ही कोशिश को छोड़ दोगे, तो फिर धीरे धीरे विचारों का सच लगना कम होगा। फिर उसके बाद हमें विचारों को पकड़ने की कोई मजबूरी पैदा नहीं होगी, कोई तड़पन, छटपटाहट पैदा नहीं होगी, और हम कोई कोशिश भी नहीं करेंगे उसे पकड़ने की, बात आगे बढ़ेगी ही नहीं। अगर पहली ही कोशिश में हमने विचारों को पकड़ लिया, शुरुआत में पहली बार में ही ट्राई कर लिया, पकड़ लिया, फिर उसके बाद वहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, फिर तो पूरा दिन खराब चला जाता है। इसीलिए पहली कोशिश में ही उसे छोड़ दीजिए। हम पहली ही कोशिश में, पहली ही बार में ट्राई कर देते हैं, पकड़ लेते हैं, जवाब दे देते हैं, पॉजिटिविटी ठोक देते हैं, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई विचार ठोक देते हैं, वहीं पर फंस जाते हैं। फिर विचारों का सच्चा लगना, सच लगने की ताकत बढ़ती जाती है, हम उसे और पकड़ते और इसी में फंसे रहते हैं। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक विचार आया कि अगर मैं पागल हो गया तो, ये विचार आया अगर मैं पागल हो गया तो, आया, एक डर पैदा हुआ, घबराहट पैदा हुआ, डर कर, घबरा कर आप एक दूसरा विचार ठोक दिया, आपने कोशिश की, आपने दूसरा विचार ठोका, अरे अरे ये ऐसा, ये कैसे हो सकता है, अरे मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, अगर मैं हो गया तो अरे क्या होगा। ये सब क्या है, ये सब कोशिश है, ये सब क्या है, ये सब ट्राई है, ये सब क्या है, आप भाव दे रहे हो उस विचारों को, उस विचार को आप भाव दे रहे हो। एक और डर आया कि मेरा भविष्य में क्या होगा, बीवी का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, अरे लोग क्या सोचेंगे, अगर ऐसा हो गया तो, ये डर आया। और डर आया, आप डर कर कोशिश करने लगे, आप ट्राई करने लगे इस विचार के साथ,
आप इसे पकड़ने लगे तेजी से, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसे कैसे हो सकता है, अरे मैं तो सीधा साधा इंसान हूं, अरे मैं तो ईश्वर को मानने वाला इंसान हूं, अरे मैं तो ईश्वर की पूजा करने वाला इंसान हूं, मेरे साथ ऐसे कैसे हो, ये सब क्या है, ये सब कोशिश है, ये सब क्या है, ये सब ट्राई है, ये सब क्या है, विचारों के साथ लड़ना। इसी कोशिश को, इसी ट्राई को आपको छोड़ना पड़ेगा। बस शुरुआत में एक बार आप इसे छोड़ दिए, पहले ही पॉइंट पर, शुरुआती स्टेज पर, फिर बात आगे बढ़ेगी ही नहीं, फिर विचार और सच्चे लगेंगे ही नहीं, और उसे पकड़ने की और कोई मजबूरी पैदा होगी ही नहीं। फिर उसके बाद आप अपने आप आपको विचारों से मुक्ति मिलने लगेगी। प्लीज मेरे इस कंटेंट को पूरा देखिए, क्योंकि मैं गहरी समझ पर काम करता हूं, मैं गहरी समझ बताने की कोशिश करता हूं, इसी गहरी समझ के दम पर मैं यहां से बाहर निकला हूं, तो वही चीज मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूं। इसीलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी बनती है, लेकिन प्लीज हमेशा मेरी वीडियो अंत तक देखा करिए, असली सलूशन अंत में ही मिलेगा। अगर हमारा मन इस गहरी चीज को देख ले, समझ ले, तो यहां से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। वो गहरी चीज क्या है, ध्यान से सुनो। विचारों का सच लगना, भावनाओं का सच लगना, भावनाओं का सच्चा लगना, विचारों का सच्चा लगना और असल में सच होना, दोनों में अंतर है, दोनों अलग है। ऐसा नहीं है कि विचार सच्चे लग रहे हैं, भावनाएं सच्चे लग रहे हैं तो वैसा हो ही जाएगा, विचार सच्चे लग रहे हैं, भावनाएं सच्चे लग रहे हैं तो वैसा हो ही रहा है। ऐसा नहीं है भाई, ये मन का एक झूठा विश्वास है। उसे लगता है कि विचार भावनाएं सच्चे लग रहे हैं तो वैसा है, वैसा है, उसे ऐसा लगता है, लेकिन ये झूठ है। देखो नॉर्मल केस में भी जो बंदा एंजाइटी में नहीं है तो उसके साथ भी ऐसा कभी कभार होता है। हम घर में बैठे हैं, रात के अंधेरे में अचानक से एक लटकी हुई रस्सी, कुछ सेकंड के लिए हमें सांप नजर आती है, हमारी अचानक से नजर आती है, वो रस्सी हिलती है तो फिर अचानक से हमें लगता है अरे ये सांप तो नहीं है। कुछ सेकंड के लिए एक भावना पैदा हुई, एक फीलिंग आई, एक विचार पैदा हुआ, भावना पैदा हुआ, इतनी सच्ची लगी, नहीं 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 ये सांप ही है। बस कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद वो भावना अपने आप नॉर्मल हो जाती है, अपने आप नॉर्मल हो जाती है। ध्यान देना, भावना सच्ची लगी, विचार सच्चे लगे, फीलिंग की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, इतनी सच्ची लग रही थी, सच्चे लगे, लेकिन असल में सच तो कुछ और था। वो तो रस्सी थी, वो तो रस्सी थी। ध्यान से सुनना, जब कोई छोटा बच्चा होता है वो भी रात के अंधेरे से डरता है, वो रात के अंधेरे से डरता है, उसे लगता है, रात के अंधेरे से डरता है जब उसके अगल बगल कोई नहीं होता, कोई सोता नहीं, तो वो डरता है, उसे लगता है अकेले रहूंगा रात के अंधेरे में तो कोई आ जाएगा, कोई ना कोई वहां होगा, इसीलिए वो डरता है, मां को बुलाता है, लाइट ऑन करवाता है, बिस्तर में छुप जाता है। लेकिन ध्यान देना, बच्चे के मन में एक भावना पैदा हुई, जब वो अकेला पड़ा रात के अंधेरे में, उसके भीतर एक भावना पैदा हुई, वो सच्ची लगी, भावना सच्ची लगी, विचार सच्चे लगे कि रात के अंधेरे में अगर मैं अकेले हूं तो कोई ना कोई मेरे अगल बगल में होता है, कोई ना कोई होता है, कोई ना कोई आ जाएगा, ऐसा लगता है, वो फीलिंग सच्ची लगती है। लेकिन सच क्या होता है कि रात के अंधेरे में कोई नहीं होता, रात के अंधेरे में कोई नहीं आता, सब कुछ ठीक रहता है, सब कुछ नॉर्मल रहता है। ये विचारों का सच्चा लगना, भावनाओं का सच्चा लगना और असल में सच होना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। कभी कभार हमारे साथ ही ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं ये नॉर्मल बंदे के साथ भी ऐसा होता है। ध्यान से सुनना, ये अचानक से हमारे पैर में कुछ टच हो गया तो एक फीलिंग आती है, एक भावना पैदा होती है, एक विचार आता है, वो बहुत ही सच्चा लगता है कि अरे कहीं कोई चूहा तो नहीं है, कहीं कोई कीड़ा तो नहीं है, कहीं कोई कॉकरोच तो नहीं है, पता चलता है भाई कुछ नहीं है, तो पर्दा, ये तो रस्सी है, ये तो कोई छोटा सा कागज का सामान है, फिर वही शांति आ जाती है। ये विचारों का सच्चा लगना, भावनाओं का सच्चा लगना और असल में सच होना, दोनों में अंतर है। इस चीज को समझना पड़ेगा, गहराई से देखना पड़ेगा। एक नॉर्मल बंदे के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वो नॉर्मल बंदा उस विचार को पकड़ता नहीं, वो नॉर्मल बंदा उस भावनाओं को पकड़ता नहीं है, वहीं उसे छोड़ देता है। लेकिन जो बंदा एंजाइटी में होता है उसके साथ तो ये लगातार चलता रहता है, विचार सच्चे लगते, भावनाएं सच्चे लगते, उसे पकड़ता है, लड़ता है, ये चीज डेली, हर दिन, हर घंटे, 24 घंटे लगातार शुरुआत में चलते रहते, इसी में फंसा रहता है। तो हमें देखना है, विचारों का सच्चा लगना, भावनाओं का सच्चा लगना और असल में सच होना, दोनों में अंतर है। अगर हमारा मन इस चीज को बड़ी गहराई से देख लेगा, समझ लेगा, एग्जैक्टली देखेगा और समझेगा, तो धीरे धीरे ये जो विचार सच्चे लगते हैं, ये जो भावनाएं सच्चे लगते हैं, इसे पकड़ना छोड़ने लगेगा।
छोड़ने लगेगा, छोड़ने लगेगा, छोड़ने लगेगा। फिर धीरे-धीरे जैसे ही इस पकड़न को छोड़ेगा, तो विचारों का सच्चा लगना भी धीरे-धीरे कम होगा, कम होगा, कम होगा और धीरे-धीरे विचारों का सच्चा लगना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और ऐसा प्रैक्टिस करिए आप। आप धीरे-धीरे यहां से निकलेंगे। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पर आते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप, वीडियोस देखते हैं, देखकर चले जाते हैं। जो असल में बंदा कुछ दे रहा है उसको सपोर्ट करते नहीं है। आप सब्सक्राइब करिए, ऐसे लोगों को ये वीडियो भेजिए, सेंड करिए जिन्हें जरूरत है। समझ रहे, जो मन की पीड़ा से परेशान है उन्हें ये वीडियो सेंड करिए, उन्हें भेजिए। उनके भीतर भी गहरी समझ आएगी, वो भी यहां से धीरे धीरे निकलेंगे। और हर शुक्रवार को मेरी वीडियो आनी ही है शाम 7 बजे। मोस्टली हर शुक्रवार को आनी ही है। अगर कोई अपवाद, कोई एक्सेप्शनल केस रहेगा, कोई अर्जेंसी रहेगी तो बात अलग है, लेकिन हर शुक्रवार को शाम 7 बजे मेरी वीडियोस आएगी, आप जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप डेथ एंजाइटी से परेशान हो, अचानक से एक विचार आता है, इतना सच्चा लगता है कि अभी डेथ हो जाएगी, अभी मौत हो जाएगी, ऐसे विचार अगर आते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक जबरदस्त वीडियो बनाई है। 35 मिनट से ज्यादा बनाई, लेकिन बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। इस वीडियो को आप जरूर देखिए, यहां पर मैंने एंड स्क्रीन पर दी है, बहुत ही जबरदस्त है। जरूर देखिए, आपका ये डेथ एंजाइटी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा।